ओम शांति। 26 सितंबर 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने से बड़ों का रिगार्ड रखना यह भी दैवी गुण है। जो होशियार अच्छा समझाने वाले हैं उनको फॉलो करना है। आज का प्रश्न, सतयुग में कोई भी भक्ति की रस्म रिवाज नहीं होती है, क्यों? उत्तर, क्योंकि ज्ञान का सागर बाप ज्ञान देकर सदगति में भेज देते हैं। भक्ति का फल मिल जाता है। ज्ञान मिलने से भक्ति का जैसे डाइवोर्स हो जाता। जब है ही ज्ञान की प्रारब्ध का समय, तो भक्ति, तप, दान, पुण्य करने की जरूरत ही क्या? वहां ये कोई भी रस्म हो नहीं सकती। ठीक? तो ज्ञान मिलता तो भक्ति से डाइवोर्स हो जाता, माना किनारा हो जाता। सहज ऑटोमेटिक अपने आप होता है, करना नहीं पड़ता है, क्योंकि ज्ञान से मन आ जाती है समझ, और जब समझ आ जाती है तो भक्ति वैसे नहीं कर सकते हैं। कहीं पूछते हैं, कोई आपसे भी पूछते होंगे कि आपने भक्ति क्यों छोड़ी? छोड़ी नहीं है, समझ मिली और भक्ति छूट गई। भक्ति एक अंधियारी गली थी जिसमें हमें रोशनी नहीं मिल रही थी। हमें मालूम नहीं था कि हमें जाना कहाँ है, किसको पूजना है, किसको पूछना है, कुछ नहीं पता। जिसने जो जैसा कहा हमने वैसा किया। भगवान ने उसका भी फल हमें दिया। एक इनडायरेक्ट मिलता था, आज डायरेक्ट मिल रहा है। क्या इतना कहना आता है हम सबको? कोई किसी से अगर पूछ ले कि पहले भी तो भगवान तुम्हारे साथ थे, आज कौन सा नई बात हो गई? आज कौन से भगवान कोई नए मिल गए क्या आपको? पहले इनडायरेक्ट हम याद करते थे और पता नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं। आज हमें डायरेक्ट परमात्मा ने बताया तुम्हें करना क्या है। पहले भी भक्ति में याद ही किया करते थे, लेकिन कुछ नहीं समझते। आज हमें मालूम है कि याद कैसे करना है। आज हमें मालूम है कि हमें करना क्या है। तो हम पहले तप, दान, पुण्य क्या नहीं करते थे। भक्ति की सारी रस्मों रिवाज निभाते थे, फिर भी डरे डरे से ही रहते थे। कब क्या कहाँ हो जाए कुछ पता नहीं, एक डर बना रहता था। आज हम निश्चिंत हैं, कारण ज्ञान मिल गया है, समझ मिल गई, रोशनी में आ गए हैं। तो रोशनी ने निश्चिंतता दे दी है। देखो, एक गली है, अंधेरे में जाना, एक वही गली है रोशनी में जाना, फर्क तो रहेगा ना। एक रात को निकलना उसी गली में और एक दिन में निकलना उसी गली में, फर्क तो रहेगा ना। जमीन आसमान का अंतर है। तो जीवन माना एक गली है। जब रात है माना जब भक्ति है तो डर है। एक डर, एक भय है, बिना किसी ज्ञान के, माना रोशनी के हम चले जा रहे, कुछ नहीं पता है। तो जब बाबा आते हैं तो हमें सदगति का मार्ग बता देते हैं। हमारे पास रोशनी होती है, तो उस रोशनी में अपने जीवन रूपी गली में निकलना कठिन नहीं लगता है। तो जीवन तो सभी जीते हैं, पर जीवन जी कैसे रहे हैं, विशेष बात तो ये है ना। तो इसीलिए जब सत्युग में जाते हैं तो वहाँ ये भक्ति, तप, दान, पुण्य करने की वहाँ जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि सदगति में है। तो भगवान को बुलाने की, उनको इस तरह से याद करने की भी जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि ज्ञान मिला तो ज्ञान से प्रारब्ध बनती है, वो प्रारब्ध है सत्य। तो इसलिए ऐसे याद करने की जरूरत वहां नहीं रहती है। तो जैसे कि भक्ति को क्या मिल जाता है? डाइवोर्स। क्या मिल जाता है? डाइवोर्स। डाइवोर्स देने के बाद उसकी परछाई भी नहीं रहती है ना, नहीं रहती है ना, ऐसा ही होता है। तो जब डाइवोर्स दे देते हैं तो परछाई भी अपना अधिकार नहीं जमा सकती है ना। तो भक्ति को ऑटोमेटिक क्या मिल जाता है? डाइवोर्स, ज्ञान आने से। ठीक है। ओम शांति। पतित पावन शिव भगवान उवाच। अब बाप बैठ बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। बच्चों को समझाया गया है, जब मैं यहाँ आता हूँ तो पतितों को पावन बनाने के लिए ज्ञान सुनाता हूँ, और कोई ये ज्ञान सिखला ना सके, और कोई ये ज्ञान सिखला ना सके। वह भी भक्ति सिखलाते हैं।
ज्ञान सिर्फ तुम बच्चे ही सीखते हो जो तुम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारियां समझते हो। दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारे सामने खड़ा है, वहां भी राजयोग की तपस्या में बैठे हैं। जगत अम्बा भी है, प्रजापिता भी है, कुमारी कन्या अदर कुमारी भी है, बाप राजयोग सिखला रहे हैं, ऊपर में राजाई के चित्र भी खड़े हैं। बाप कोई भक्ति नहीं सिखलाते हैं, बाप कोई भक्ति नहीं सिखलाते हैं, भक्ति उनकी करते जो सिखला कर गए हैं, परंतु उनको पता ही नहीं है कि कौन राजयोग सिखलाए, राजा स्थापन करके गए हैं। तुम बच्चे अभी जानते हो भक्ति अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है, जानते हो। ज्ञान सुनाने वाला है ही एक, और कोई सुना ना सके। ज्ञान सुनाने वाला है ही एक, और कोई सुना ना सके। ज्ञान का सागर एक ही है, ज्ञान का सागर एक ही है, वही आकर ज्ञान से पतितों को पावन बनाते हैं। और जो भी सत्संग है उनमें कोई भी ज्ञान नहीं सिखला सकते। भल अपने को श्री श्री 108 जगत गुरु भगवान भी कहते हैं, परंतु ऐसे कोई नहीं कहते कि मैं सबका परम पिता ज्ञान का सागर हूं। उनको कोई परम पिता तो कहते ही नहीं। यह तो जानते ही नहीं है कि पतित पावन परम पिता ही है, परम पिता पतित पावन है। ये पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति रखनी है। ये जो पॉइंट्स है ना, ये बुद्धि में अच्छी रीति रखनी है, ताकि कोई आपसे जब पूछे तो आप चुप ना रह जाओ। कोई आपसे पूछता है आपको क्या मिला, अगर आप बता ही नहीं पाए आपको क्या मिला, तो इसका मतलब आपको याद ही नहीं। जब याद नहीं रहता तभी तो बता नहीं पाते कि क्या मिला। अगर हम आपसे पूछे आपको क्या मिला, जैसे एक दो से पूछते हैं ना आपको क्या मिला है, तो बता पाते। जो बता सकता है ना 1 सेकंड में, उसी को पता है कि मुझे क्या मिला। जिसको सोचना पड़ जाए तो इसका मतलब अभी उसने अनुभव अच्छे से नहीं किया है कि उसे मिला क्या है। ठीक है, ये पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति रखनी है। मनुष्य कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारियां तो भक्ति को डाइवोर्स देती हैं, माना भक्ति छुड़ा देती है। ये ब्रह्मा कुमारियां तो उन्हें क्या मालूम, भक्ति छुड़ाई नहीं जाती है, डाइवोर्स दिलाया नहीं जाता है, बाबा मिल जाता है तो ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाता है। छुड़ाई किसी को कहा भक्ति छोड़ दो, किसी को कहा एक बार भी कहा कि भक्ति छोड़ दो। जब ज्ञान आ जाता है, जब रोशनी आ जाती है तो अंधेरा भगाया नहीं जाता है, वो भाग ही जाता है। तो भक्ति का फल क्या मिलता है, ज्ञान। ज्ञान माना रोशनी। मनुष्य कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारियां तो भक्ति को डाइवोर्स देती हैं, लेकिन जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति को डाइवोर्स देना ही है। जब ज्ञान आ गया तो भक्ति को तो डाइवोर्स मिलना ही है। इसका मतलब अगर भक्ति भी है ज्ञान भी है तो इसका मतलब ज्ञान स्पष्ट नहीं है, ज्ञान अभी स्पष्ट नहीं है। जब ज्ञान स्पष्ट हो जाता है ना तो भक्ति को ऑटोमेटिक डाइवोर्स मिल ही जाता है। समझे? ऐसे नहीं जब भक्ति में जाते हैं तो उस समय ये मालूम पड़ता है कि हम ज्ञान को डाइवोर्स देते हैं, नहीं, वे तो ऑटोमेटिकली राम राज्य में आ जाते हैं। अभी तुमको समझ मिली है कि बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, राजयोग का ज्ञान है, इनको भक्ति नहीं कहेंगे। राजयोग का ज्ञान होता है, राजयोग की भक्ति नहीं, राजयोग का ज्ञान है, इनको भक्ति नहीं कहेंगे। भगवान ज्ञान का सागर है, वे कभी भक्ति नहीं सिखलाएंगे। भक्ति का फल है ही ज्ञान, भक्ति का फल है ही ज्ञान। ज्ञान से होती है सदगति। कलयुग के अंत में सब दुखी हैं, इसलिए इस पुरानी दुनिया को दुखधाम कहा जाता है। इन बातों को अभी तुम समझते हो। बाप आया हुआ है भक्ति का फल अर्थात सदगति देने। क्या देने? सदगति। राजयोग सिखला रहे हैं। यह है पुरानी दुनिया जिसका विनाश होना है। हमको राजा ही चाहिए नई दुनिया में। यह राजयोग का ज्ञान है। ज्ञान सिखलाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा शिव है। ज्ञान सिखलाने वाला एक ही परम पिता परमात्मा शिव है। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है, श्री कृष्ण को नहीं। श्री कृष्ण की महिमा ही अलग है।
जरूर आगे जन्म में ऐसा कर्तव्य किया है जो प्रिंस बना है, कुछ ऐसा किया है जो प्रिंस बना है। अभी तुम जानते हो हम राजयोग का ज्ञान ले नई दुनिया में स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, जानते हो? स्वर्ग को सदगति, नर्क को दुर्गति कहा जाता है। हम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हैं। बाकी जो ये ज्ञान नहीं लेंगे, पावन नहीं बनेंगे, तो राजधानी में आ नहीं सकेंगे, क्योंकि सत्युग में बहुत थोड़े होंगे। कलयुग अंत में जो इतने अनेक मनुष्य हैं वे जरूर मुक्तिधाम में रहेंगे। कहाँ रहेंगे? मुक्तिधाम में रहेंगे ना, गुम नहीं हो जाते हैं, सब घर चले जाते हैं। ऐसे नहीं कि गुम हो गए फिर प्रकट हो गए, हाँ, गुम नहीं होते हैं, सब घर चले जाते हैं। अभी तो बच्चों को घर याद रहता है कि अब 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, नाटक पूरा होता है, अनेक बार चक्र लगाया है। ये तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। ब्राह्मण तो बनते जाते हैं ना। 16,108 की माला है। सत्युग में तो बहुत नहीं होंगे। सत्युग का मॉडल रूप भी दिखलाते हैं ना। बड़ी चीज का मॉडल छोटा होता है, बड़ी चीज का मॉडल छोटा होता है। जैसे सोने की द्वारिका दिखलाते हैं। कहा जाता है द्वारिका में श्री कृष्ण का राज्य था। कहा जाता है ना कि द्वारिका में श्री कृष्ण का राज्य था। अब द्वारिका में कहेंगे व दिल्ली में कहेंगे? द्वारिका में कहेंगे व दिल्ली में कहेंगे? जमुना का कंठा तो यहाँ दिल्ली में है, वहां तो सागर है। ये तो बच्चे समझते हैं। जमुना का कंठा था कैपिटल, द्वारिका कैपिटल नहीं है। दिल्ली मशहूर है, जमुना नदी भी चाहिए, जमुना की महिमा है। पर इस स्थान दिल्ली को ही कहा जाता है, ठीक। बड़ी गद्दी दिल्ली होगी। अभी तो बच्चे समझते भक्ति मार्ग खल्लास हो ज्ञान मार्ग होता है। ये देवी राजधानी स्थापन हो रही है। बाप कहते आगे चल, तुमको सब मालूम पड़ जाएगा। कौन कौन कितना पास होते हैं स्कूल में भी मालूम पड़ता है। फलाने फलाने अच्छे नंबर से पास हुए हैं, इतने नंबर लिए हैं उन्होंने, स्कूल में पता पड़ता है ना, पता चल जाता है ना। आप खुद नहीं जानकारी लेंगे, दूसरे आके बता देते हैं, पता है तेरे को उसके कितने नंबर आए हैं, है ना। आप वो बस मुझे नहीं सुना, फिर भी पता पड़ ही जाता है कि कौन कौन कितने नंबर से पास हुए। अभी दूसरे क्लास में जाते हैं, पिछाड़ी के समय जास्ती पता पड़ेगा कि कौन कौन क्या क्या बनेंगे। पिछाड़ी के समय जास्ती पता पड़ेगा कौन कौन पास होते हैं जो फिर ट्रांसफर होंगे। क्लास तो बड़ा है ना, बेहद का क्लास है। सेंटर्स दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। कोई आकर 7 रोज का कोर्स अच्छी रीति लेंगे, 1-2 रोज का कोर्स भी कम नहीं है। देखते हैं कलयुग का विनाश सामने खड़ा है, अब सतो प्रधान बनना है। बाप ने कहा है बुद्धि योग मेरे से लगाओ तो सतो प्रधान बन जाएंगे। बुद्धि योग मेरे से लगाओ तो सतो प्रधान बन जाएंगे। पवित्र दुनिया में आएंगे। पाठ तो जरूर बजाना ही है ना। जैसे ड्रामा में कल्प पहले पाठ बज चुका है ना। सेंटर्स दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। कोई आकर 7 रोज का कोर्स अच्छी रीति लेंगे, 1-2 रोज का कोर्स भी कम नहीं है। देखते हैं कलयुग का विनाश सामने खड़ा है, अब सतो प्रधान बनना है। बाप ने कहा है बुद्धि योग मेरे से लगाओ तो सतो प्रधान बन जाएंगे। पवित्र दुनिया में आएंगे। पाठ तो जरूर बजाना ही है, पाठ तो जरूर बजाना ही है। जैसे ड्रामा में कल्प पहले पाठ बज चुका है। भारतवासी ही राज्य करते थे, फिर वृद्धि को पाया है। झाड़ वृद्धि को पाता जाता है। भारतवासी देवी देवता धर्म वाले हैं, परंतु पावन ना होने के कारण उन पावन देवताओं को पूजते हैं। जैसे क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को पूजते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म है सतयुग में। सतयुग की स्थापना करने वाला है बाप। बरोबर सतयुग में इन देवताओं का राज्य था, तो जरूर एक जन्म पहले इन्होंने पुरुषार्थ किया होगा, जरूर वह संगमी होगा।
जबकि पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया होती है, कलयुग बदल सतयुग आना है, तो कलयुग में पतित होंगे। बाबा ने समझाया है, ये लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हो और लिटरेचर छपाते हो तो उसमें लिख देना चाहिए कि इन्होंने इस सहज राजयोग के ज्ञान से आगे जन्म में ये पुरुषार्थ किया है। सिर्फ राजा रानी तो नहीं होंगे, प्रजा भी तो बननी है ना। अज्ञान में तो कुछ भी मनुष्य नहीं जानते, सिर्फ पूजा करते रहते हैं। अभी तुम समझते हो, वे लोग पूजा करते हैं तो सिर्फ लक्ष्मी नारायण को ही देखते रहते, ज्ञान कुछ भी नहीं। लोग समझते हैं भक्ति बिगड़ भगवान ही नहीं मिलेगा। तुम किसको कहते हो भगवान आया हुआ है तो तुम पर हंसते हैं। अगर तुम किसी को कह देते हो कि भगवान आया हुआ है तो तुम पर हंसते हैं। भगवान तो आएगा कलयुग के अंत में, अभी कहां से आया, ऐसे कह देते हैं। कलयुग के अंत में भी क्यों कहते हैं, यह भी समझते नहीं। वह तो श्री कृष्ण को ले गए द्वापर में, मनुष्यों को जो आता है सो बोल देते हैं बिगर समझ के। इसलिए बाप कहते हैं तुम बिल्कुल ही बेसमझ बन गए हो, बिल्कुल ही बेसमझ बन गए हो। बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं। भक्ति बाहर से तो बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है, बाहर से तो बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है। भक्ति की चमक कितनी है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। और कहाँ भी सत्संग आदि में जाएंगे तो आवाज जरूर होगा, गीत गाएंगे। यहाँ तो बाबा रिकॉर्ड भी पसंद नहीं करते। आगे चल शायद ये भी बंद हो जाए, जो रिकॉर्ड बज रहे थे आगे चल बाबा कहते ये भी बंद हो जाए। बाप कहते हैं इन गीतों आदि का सब सार तुमको समझाता हूँ, तुम अर्थ जानते हो। ये पढ़ाई है, बच्चे जानते हैं हम राजयोग सीख रहे हैं। अगर कम पढ़ेंगे तो प्रजा में चले जाएंगे। इसलिए जो बहुत होशियार हैं उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उनका पढ़ाई में अटेंशन जास्ती है, तो उससे फायदा होगा। जो अच्छा समझाने वाले हैं उनसे सीखना चाहिए। जो अच्छा समझाते हैं उनको सेंटर्स पर याद करते हैं ना, याद करते हैं ना सेंटर्स पर। ब्रह्मा कुमारी तो बैठी है, फिर कहते हैं फलानी आए, समझते हैं ये बड़ी होशियार है, ऐसे है तो उसका फिर आदर भी करना पड़े। जो ऐसे हैं जो समझाने में होशियार है तो फिर उनका आदर भी करना पड़े। बड़े का फिर रिगार्ड भी ऐसा रखना होता है। ये ज्ञान में हमारे से तीखे हैं, जरूर इनको उच्च पद मिलेगा, इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। बड़े की बड़ी इज्जत होती है, प्रेसिडेंट की जरूर जास्ती इज्जत होगी, हर एक की नंबरवार इज्जत होती है। एक दो का रिगार्ड तो रखेंगे ना, बैरिस्टर्स में भी नंबरवार होते हैं। बड़े केस में बड़ा होशियार वकील लेते हैं, कोई बड़ा केस हुआ है तो उसमें बड़ा होशियार वकील लेते हैं। कोई कोई तो लाख रुपए का भी केस उठाते हैं, नंबरवार जरूर होते हैं। हमसे होशियार है तो रिगार्ड रखना चाहिए। सेंटर संभालना है, सब काम भी करना है। बाबा को सारा दिन ख्यालात रहते हैं ना, माना ये सेंटर संभाल ले, सारा काम कर ले, बाबा को सारा दिन ख्यालात भी रहते हैं ना। बाबा और भी तो कुछ संभाले या हमारा सेंटर ही संभाले? बाबा सेंटर संभालना है, बहनों को क्या करना है, सेंटर संभालना है, सब काम भी करना है। बाबा को सारा दिन ख्यालात रहते हैं ना, प्रदर्शनी कैसे बनाई जाए, पूरा अटेंशन देना है। हम तमो प्रधान से सत्व प्रधान कैसे बने, बाप आई है सत्व प्रधान बनाने, पतित पावन बाप ही है ना। यहाँ फिर कहते पतित पावनी गंगा, उसमें जन्म जन्मांतर स्नान करते आए हैं, पावन तो कोई बना ही नहीं है। कोई बना पावन? बना ही नहीं है। ये सब है भक्ति। जबकि कहते हैं कि हे पतित पावन आओ, वे आएगा तो जुड़ संगम पर, और एक ही बार आते हैं ना। हर एक की अपनी अपनी रस्म रिवाज है। जैसे नेपाल में ना अष्टमी पर बलि चढ़ाते हैं, नेपाल में अष्टमी पर बलि चढ़ाते हैं। छोटे बच्चे को हाथ में बंदूक दे चलवाते हैं, उसके हाथ में बंदूक दे देते हैं और चलवाते हैं। वह भी बलि चढ़ाएंगे छोटे बच्चे। बड़ा होगा तो एक धक से बछड़े को काट देगा। कोई ने कम धक लगाया, एक धक से ना मरे तो वह बलि नहीं हुई। वह देवी पर नहीं चढ़ाएंगे, वो वाली बलि देवी पर नहीं चढ़ाएंगे। ये सब है भक्ति मार्ग।
हर एक की अपनी अपनी कल्पना है, हर एक की अपनी अपनी कल्पना है। कल्पना पर फॉलोअर्स बन जाते हैं, कल्पना पर फॉलोअर्स बन जाते हैं। यहाँ फिर ये नई बातें हैं, देखो कल्पनाओं पर फॉलोअर्स बन जाते हैं, यहाँ फिर ये नई बातें हैं। इनको तो बच्चे ही जान सके, इनको तो बच्चे ही जान सके। एक ही बाप बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तुमको खुशी रहती है हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं और कोई समझ ही ना सके। तुमको सभा में हम कहेंगे सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी, तो उसका अर्थ तुम समझेंगे। अगर आपको कहा जाए, क्या कहा जाए, सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी, तो इसका अर्थ तो तुम समझेंगे। नया कोई होगा तो मुंह जाएगा कि ये क्या कहा, ये क्या कहा, सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी, ये क्या कह दिया। तो नया कोई आएगा तो मुंह जाएगा, स्वदर्शन चक्रधारी तो विष्णु है, ये नहीं बातें हैं। इसलिए तुम्हारे लिए कहते हैं बाहर मैदान में आओ तो पता पड़े, इसलिए तुम्हारे लिए कहते हैं कि बाहर मैदान में आओ तो पता पड़े। तुम्हारा है ज्ञान मार्ग, तुम्हारा है ज्ञान मार्ग। तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। इन असुरों से तुम्हारी लड़ाई है, माना 5 विकारों से तुम्हारी लड़ाई है। तुम फिर देवता बनते हो और कोई लड़ाई की तो बात ही नहीं होती, और कोई लड़ाई की तो देखो कोई बात ही नहीं होती। आप कभी तर्क वितर्क भी नहीं करते हो, बहस भी नहीं करते हो, कारण मालूम है ये जो ज्ञान है बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं, हमें सहज स्वीकार है। वो बच्चे अभी नहीं जानते हैं तो वो स्वीकार भी नहीं कर पाते, इसीलिए आप ऐसे बहस भी नहीं करते हो इस मामले में, है ना, नहीं करते हो ना। जहाँ असुर है वहां देवताएं होते नहीं। तुम हो ब्राह्मण देवता बनने वाले जो पुरुषार्थ कर रहे हो। रुद्र ज्ञान यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए, सिवाय ब्राह्मणों के यज्ञ होता ही नहीं। रुद्र है शिव, फिर श्री कृष्ण का नाम कहाँ से आया। तुम दुनिया से बिल्कुल ही न्यारे हो, तुम दुनिया से बिल्कुल ही न्यारे हो, और तुम हो कितने थोड़े, और तुम हो कितने थोड़े। चिड़ियाओं ने सागर को हप किया। शास्त्रों में दंत कथाएं कितनी है। बाप कहते हैं अब वह सब भूल मामे कब याद करो। आत्मा ही बाप को याद करती है, बाप तो एक है ना। हे परमात्मा व प्रभु कहते हैं तो उस समय लिंग भी याद नहीं आता है, सिर्फ ईश्वर व प्रभु कह देते हैं, लिंग नहीं याद आता है। आत्मा को बाप से आधा कल्प का सुख मिला है तो फिर भक्ति मार्ग में याद करती है। ये आत्मा ने सुख पाया आधा कल्प का भगवान से, इसलिए जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो हम भगवान को याद करना शुरू कर देते हैं। अभी तुमको नॉलेज मिली आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। हम सब आत्माएं मूल वतन में रहने वाली है, वहां से नंबरवार पाठ बजाने आती है। पहले आते हैं देवी देवताएं। कहते हैं क्राइस्ट के पहले देवी देवता धर्म था, 5000 वर्ष की बात है। वो लोग कह देते 50,000 साल पुरानी ये चीज है, परंतु 50,000 वर्ष की तो पुरानी चीज कोई हो ही नहीं सकती। ड्रामा है ही 5,000 वर्ष का, तो 50,000 साल पुरानी कोई वस्तु कैसे हो सकती है। मुख्य धर्म ही यही है। इन धर्म वालों के ही मकान आदि होंगे। पहले पहले जो रजोगुनी बुद्धि थे ना, अभी तो और ही तमोगुनी बुद्धि वाले हैं ना। प्रदर्शनी में कितना समझाते हैं, किसकी समझ में थोड़ी आता है, ब्राह्मणों की सैपलिंग लगती है ना। तो बच्चों को समझाया गया ज्ञान अलग चीज है, भक्ति अलग चीज है। ज्ञान से सदगति होती है, इसीलिए कहते भी कि पतित पावन ना हो, दुख से लिबरेट करो। फिर गाइड बन साथ ले जाएंगे, बाप आकर आत्माओं को ले जाते हैं। शरीर तो देखो बच्चे सब यहाँ खत्म हो जाएंगे ना, विनाश होगा ना। शास्त्रों में एक ही महाभारत की लड़ाई गाई हुई है, कहते भी है ये वही महाभारत की लड़ाई है, वे तो लगनी ही है। सबको बाप का परिचय देते रहो। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का उपाय तो एक ही है। बाप कहते हैं मामिकम याद करो, तो विक्रम विनाश हो जाएंगे और आत्मा मेरे साथ चली जाएगी। सबको संदेश देते रहो तो भूतों का कल्याण होगा। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, जो पढ़ाई में होशियार हैं, अच्छा समझाते हैं, उनका संग करना है, उन्हें रिगार्ड देना है, कभी भी अहंकार में नहीं आना है। दूसरा पॉइंट,
ज्ञान की नई नई बातों को अच्छी रीति समझना व समझाना है। इसी खुशी में रहना है कि हम हैं स्वदर्शन चक्रधारी। आज का वरदान, भोलेपन के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी बन माया का सामना करने वाले शक्ति स्वरूप भव। कभी कभी भोलापन बहुत भारी नुकसान कर देता है। सरलता भोला रूप धारण कर लेती है, लेकिन ऐसा भोला नहीं बनो जो सामना नहीं कर सको। सरलता के साथ समाने और सहन करने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप भोलानाथ के साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी है, ऐसे आप भी भोलेपन के साथ साथ शक्ति स्वरूप भी बनो। माना लव और ला का बैलेंस रखना, बाबा के प्यार में भोले और नियमों के प्रति हमेशा शक्ति स्वरूप बनना। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी के स्वरूप में रहना। ऐसे आप भी भोलेपन के साथ साथ शक्ति स्वरूप भी बनो तो माया का गोला नहीं लगेगा। माया सामना करने के बजाय नमस्कार कर लेगी। आज का स्लोगन, अपने दिल में याद का झंडा लहराओ तो प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। ओम शांति।